4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 42 ऐसे मामले दस्तखत कर दिए ट्रंप ने शपथ लेते ही। उसमें यह है कि आप 18,000 भारतीयों को भी बाहर कर रहे हैं। हालांकि तादाद वहां 7,25,000 की है, लेकिन फ़िलहाल पहले ही झटके में 18,000 चिन्हित करके बाहर कर दिए गए और भारत सरकार ने उसमें कहा साहब हम आपके साथ हैं, तैयार हैं। उस वक्त भी तैयार हैं कि जब वहाँ अप्रवासी जितने भी हैं, इलीगल रूप से जो गए हुए लोग हैं, उनमें आधे से ज़्यादा गुजराती हैं। गुजरात की तो कम से कम शर्म कर लेते, एक शब्द मुंह से नहीं फूट रहा है। हमारे नेताओं के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। विदेश मंत्री बिल्कुल चुप। शुरुआत में ही बोल दिया था विदेश मंत्री ने कि अमेरिका की जो फर्स्ट की नीति दरअसल ट्रंप लेकर आ रहे हैं, उससे भारत को दिक्कत होने वाली। क्या क्या दिक्कतें होने वाली हैं? इलेक्शन के दौरान दोस्तों ट्रंप ने कहा कि टैरिफ मास्टर है भारत, मोदी जी के बारे में भी साफ कहा, और वो टैरिफ लगाने की बात करने लगा। ब्रिक्स पर तो कर ही रहा है, भारत पे भी कह चुका है। तकरीबन 80 बिलियन डॉलर का हमारा एक्सपोर्ट होता है। अमेरिका एक ऐसा देश है जहां एक्सपोर्ट हम ज़्यादा करते हैं, वरना ज़्यादा इंपोर्ट ही होता है। चाइना ने तो दबा कर रख दिया है पूरी दुनिया को, और हमें भी। 80 बिलियन डॉलर का हम एक्सपोर्ट करते हैं, लगभग 75-80 के बीच में, और 40 और 35 के करीब का हम इंपोर्ट करते हैं, यानी कि हम कम करते हैं। लेकिन अब हालात ये हो गए टैरिफ लगाने के बाद, जो यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे, अब उनके सामान पर जब टैरिफ लगेगा तो जाहिर सी बात है वहाँ से ऑर्डर कम हो जाएंगे। अब वित्त मंत्रालय में बात ये गूंज रही है कि अपने इंपोर्ट को बढ़ा दिया जाए। जो आसपास के मुल्कों से अगर इंपोर्ट हम करते हैं, वहाँ से कुछ कम करके अमेरिका से महंगा सामान लिया जाए। इतना ज़्यादा दब्बू है आज हमारा विश्व गुरु, जिसे विश्व गुरु आप कहते हैं। दो बात नहीं कही गई कि 18,000 आप एक झटके से निकाल रहे हैं, वहाँ मिलियंस ऑफ मिलियंस रह रहे हैं, और एक ज़माने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को और उसके संचालन को संचालित करने के लिए अब लोगों ने खून पसीना बहा दिया है। दो शब्द नहीं बोले गए। क्यों नहीं बोले गए? वजह यह है कि ट्रंप ने आते के साथ ही जिस तरह से ताबड़तोड़ बैटिंग की है, पूरी दुनिया उससे हतप्रभ है। लेकिन आप तो ये कहते थे कि मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। आपकी नीतियां, विदेश नीतियां कितनी कमज़ोर हैं, इस बात को मान लीजिए कि आप जब गए तो डोनाल्ड ट्रंप से अगर एक मुलाकात करके आ जाते, हीरा तो दिया आपने बाइडन की बीवी को, लेकिन अगर मुलाकात करके आ जाते तो शायद उसका गुस्सा, हालांकि उसके गुस्से से क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या नहीं, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि कम से कम कूटनीति के एतबार से हमारा विदेश मंत्रालय और हम जियोपॉलिटिक्स की समझ नहीं है। नटवर सिंह की हमें बहुत ज़रूरत महसूस होती है दोस्तों। बात यह है कि ये तमाम लोगों को एक झटके से बाहर करने की बात है। अब इनको, ये तो भाग रहे थे यहाँ से, अब इनको वहाँ से निकाला दे दिया गया है। पासपोर्ट सरेंडर करने में हमारे हर साल कितनी बढ़ोतरी हो रही है, ये हम आपको बता चुके हैं। दूसरे देशों की नागरिकता प्राप्त करने में भारतीय कितना आगे, ये अब हम आपको बता चुके हैं। अब तो वहाँ से भगाया जा रहा है। अब क्यों आ रहे हैं यहाँ पर? अब अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो उनके लिए 10 किलो चावल का भी इंतज़ाम कीजिए आप, चूँकि यहाँ से जाते समय तो निर्मम थे बिल्कुल। भारत की अर्थव्यवस्था में किस कदर से जो है और उस भारत को आगे ले जाने के लिए इनका जो रोल होना चाहिए था, वो तो नहीं दिखाई दिया है। विदेश मंत्रालय कितना ज़्यादा परेशान है, मतलब कितना ज़्यादा दिक्कत में है, इस बात का अंदाज़ा इस बात से कीजिए कि गोदी मीडिया ने यह कहना शुरू कर दिया, फ्रंट रो पर बिठाया हमें। इस बात से खुश है, निमंत्रण मिला नहीं है। विदेश मंत्री आगे सीट पर बैठे थे, वहाँ तो 10 लाख डॉलर दे के मैं भी बैठ जाता साहब, कोई दिक्कत थोड़ी ना थी। मुसाफा भी हो रहा था, हैंडशेक भी कर सकते हैं 10 लाख रुपए में, बाकायदा टिकट बटे 2,20,000। दोस्तों बात यह है कि अब ये पूरी दुनिया के अंदर ये बताने वाला गोदी मीडिया अब चुप है और नई नई बातें गढ़ रहा है। निमंत्रण ना मिलने पर अपनी खींच मिटाई, और अब आके हम एज ए देश, एज ए प्रधानमंत्री हम ये बात नहीं कह पा रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं आप। अगर आप करेंगे तो हमारे पास भी बहुत सारे विकल्प हैं, वो हमें इस्तेमाल करता रहा। जब उसको चीन के समकक्ष किसी को खड़ा रखना हो, तो उस समय तो हमने पूरे मिडिल ईस्ट से बिगाड़ रखी थी, पूरे मध्य एशिया से बिगाड़ रखी थी, चीन से रशिया से बिगाड़ रखी थी। अमेरिका की आस में हमने अपने पड़ोसियों को पड़ोसी नहीं रहने दिया साहब। आज स्थिति क्या है, मैं आपको पहले प्रोग्राम में भी बता चुका हूं कि कोविड के दौरान इसी ट्रंप ने जब हमसे कोई दवाई मांगी तो धमकी दी थी, रिटेलिएट करूंगा, इस तरह की बात की गई है। अब ऐसे समय में आज ये दवाई मांगते हुए जब धमकी दे रहा है ट्रंप, तो आप ये बताइए दोस्तों, हम क्या कम से कम सधे हुए लफ्ज़ों में ये नहीं कह सकते कि साहब आप किस प्रकार से बाहर कर रहे हैं? आप सोचिए तो सही, आप एक बार दोबारा देखिए। आपके तो बड़े अच्छे दोस्त बताए जाते थे ट्रंप, आपने प्रोग्राम कराए, पैसा हमारा लगा। एक साहब लिख रहे थे अखबार में किसी जगह
कि ये ट्रंप को किसी ने वो वीडियो दिखा दी है जब ये भारतीय वहाँ मोदी कर रहे थे। अभी देखिएगा, अब ये निज्जर और ये पन्नू और इस दुनिया भर की चीज़ें जो आने वाली हैं ये कैसी सख्त होने वाली हैं। और अडानी के खिलाफ तो वैसे भी वहाँ के कोर्ट के ऑर्डर निकल चुके हैं। तो अब जो है पूरे, लेकिन एक इसमें हैरत की बात है, बेइज्जती हो, नाकामी हो, नुकसान हो, अर्थव्यवस्था के अंदर धचका हो, एफपीआई का बाहर जाना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप पर, मुझ पर, क्योंकि आपको ये मालूम है, आप में से एक वर्ग को, कि मोदी जी और योगी जी मुल्लों के पेच टाइट कर रहे हैं। करते रहिए। मालूम है अमेरिका के अंदर क्या प्रोग्राम चला है? ड्रिलिंग। वो चीन के मद्देनज़र अमेरिका को खोद कर रखना चाहते हैं, वहाँ से मिनरल्स, वहाँ से पेट्रोल, वहाँ से गैस, वहाँ से जो भी चीज़, जो भी पदार्थ खनिज हो सकते हैं, सबको निकालने की बात अमेरिका के अंदर नए सिरे पर नया बाकायदा एक बहुत बड़ा फंड एलोकेट किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मद्देनज़र ट्रंप ने $500 बिलियन के जो एलोकेट कर दिया है कल, हाँ। और आप खुदाई करेंगे संभल की मस्जिद के नीचे। गोबर भक्त, कुछ तो अकल लेकर आपने अंदर। श्री रामचंद्र सीने में बसते हैं। किसी ने मस्जिद बना ली होगी, किसी ने मंदिर बना लिया होगा, किसी ने मठ बना लिया होगा, किसी ने कुछ कर लिया होगा। इन बातों से बाहर आने की ज़रूरत है। कोई मौलाना किसी मज़ार को लेके, मस्जिद को लेके काम करता हो, या कोई पंडित मंदिर को लेके ड्रामा करता हो, जेल जाना चाहिए वो। हालात क्या है? वहाँ ड्रिलिंग चल रही है, वहाँ खुदाई चल रही है। हमारे पास पैसा ही कहाँ है जो आप खुदाई करोगे? $62 बिलियन का सोना निकला है चीन में भी, पिछले महीने की रिपोर्ट्स हैं। तुम्हारे नीचे निकल रहे हैं क्या? अरे साहब कुंड निकल आया, जब नहा ले जा करके। साबुन के पैसे नहीं है तेरी जेब में, बदबू तेरे शरीर में से आती है, यात्राओं के अंदर तू नारेबाजी करता है, पढ़ा लिखा तू है नहीं, स्कूल राजस्थान में बंद हो रहे हैं और नारेबाजी करते तुझे शर्म नहीं आती है? कहने का मतलब दोस्तों यह है कि अब बताने वाला नहीं ये तो मोदी के खिलाफ बोलेगा, नहीं ये तो राहुल गांधी का आदमी है। कहने का मतलब यह है कि जब भेद कर दिया हिंदू मुसलमान में, पत्रकारों में, नेताओं में, सामाजिक कार्यकर्ताओं में, एनजीओ में, बाहर के आने वाली कंपनीज में, बाहर के अखबारों में, जब ये बता दिया है कि ये भेद है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं चाहता है, ये मोदी जी का दुश्मन है, ये भारत का दुश्मन है, ये एंटी नेशनल है, तो फिर तो कोई भी बात कहने लगे आदमी आकर, फिर समझ में नहीं आएगी। इतनी तो समझ लो कि बेइज्जती पर बेइज्जतियाँ होती जा रही हैं। अब ये 18,000 जो वहाँ से खदेड़ गए हैं ना, इनसे पूछो तो सही कि मोदी जो चिल्ला रहे थे, ये मोदी जी तो 2 शब्द नहीं बोले तुम्हारे बारे में। गुजराती ज़्यादा होंगे इसमें, ध्यान रखिएगा, बता देंगे रिपोर्ट जब आएगी। बहरहाल दोस्तों 18,000 की बारी, बाकी का पर्चे बन रहे हैं, देखते हैं क्या बात बनती है। आइए, चावलिया मिल रहा है 5 किलो, आपका इंतज़ार कर रहा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।